उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के हसनपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति का अभूतपूर्व माहौल देखने को मिला। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक मदन चौहान के नेतृत्व में गांव करणपुर माफी से तीर्थ बैंक्वेट हॉल नगर तक एक विशाल भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय के नारों के साथ निकाली गई इस यात्रा में सैकड़ों नागरिक और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हसनपुर से समरने के लिए जावेद चौधरी की यह रिपोर्ट। आपके परिवार के लिए किसी हद तक भी आपकी सेवा में और आपके लिए लड़ सकता है, तो इस बात का सदैव ध्यान रहे कि हम लोग इस तिरंगे को लहराएंगे और इस विधानसभा का ही नहीं पूरी जिले का और पूरे भारत का मान सम्मान का ध्यान रखेंगे। कहीं भी भाग दौड़ में ना रहे, बिल्कुल अनुशासन में डीजे के साथ आप लोगों को चलना है। अगली पंक्ति में हम रहेंगे और जो सीनियर लोग हैं वो सब रहेंगे। बताएं, आज जो रैली निकाली किस उपलक्ष्य में है? ये तिरंगा यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, हम लोग पूरे उसमें 8 तारीख से और 14 तारीख तक ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें हमारे हाईकमान ने ये हमारी जो देश आज़ाद हुआ है और उन्होंने जो शहादत दे करके देश को स्वतंत्र कराया, उसमें जो तिरंगा झंडा फहरा है, अगर हम उसको याद नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी भूल जाएगी कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ और क्या क्या उपलब्धियां हैं, किन किन लोगों ने शहादत दी। तो इस तिरंगे झंडे को फहराने का मतलब घर घर हमें पता लगे कि इस तिरंगे झंडे का क्या महत्व है। उसी के लिए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरे संगठन ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का संगठन के द्वारा कार्यक्रम किया गया। जैसे आपने यहाँ पर इस नौगामा विधानसभा में रैली निकाली, क्या चुनाव की तैयारी में है, क्या है मामला पूरा? देखिए, चुनाव तो आ ही रहे हैं, आने वाले, ये प्रक्रिया है, लेकिन अब ये कुछ पता नहीं कि कौन कहाँ किसका कौन उम्मीदवार होगा, ये तो पार्टी के फैसले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी उम्मीद लगा करके अपना काम करता है और ये आम जनमानस से जुड़ा है। हम भले ही चुनाव भी कोई भी लड़ता है या हम लड़े ना लड़े, ये तो अलग बात है, लेकिन ये हमारे देश का एक सम्मान का, तिरंगे को फहराना ये भी सम्मान है। और जब तक तिरंगा इस देश का फहरेगा, तिरंगा ऊंचा रहेगा, तब तक हमारा मस्तक भी ऊंचा रहेगा। अगर आपको नौगामा विधानसभा से टिकट होता, किन मुद्दों पे युवाओं के लिए क्या मुद्दे होंगे और बेरोजगारी के लिए किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा तो सीधा सीधा कभी भी जो हमारी ड्यूटी है, जनप्रतिनिधि की कर्तव्य है, उसको निभाए, जनता को सुलभ हो, जनता की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो इस तरह की कठिनाई है जिसको वो फेस कर रही है, उसको महसूस करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो उनको उपलब्धता, चाहे वो फ़ोन के द्वारा हो, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे उनकी कोई तकलीफ हो, उसको सुनना सबसे पहला नैतिक दायित्व बनता है। उसको निराकरण करने में सहयोग करना ये भी ड्यूटी बनती है। तो यही सबसे बड़ा कार्य है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं निहित। धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो सही दिया या गलत है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने जो युवा, हमारी युवा शक्ति है, छात्र हैं, तो देश का भविष्य है, उनकी इच्छा थी कि वो इस्तीफा दें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे नेताओं ने या हमारे मंत्रियों ने या हमारे हाईकमान ने ये फैसला युवाओं के हित में, छात्रों के भविष्य के हित में लिया है। ये अच्छा हुआ है। ठीक। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही